सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को दिए हैं निर्देश। पति पत्नी विवाद में कोर्ट को नया पावर। आजकल जो है पति पत्नी के विवादित मामलों के अंदर जो है देखने को मिलता है, जो पत्नी जो है कुर होती है, गलत होती है, अत्याचारी होती है, झूठी होती है, तो वह क्या करती है कि शादी के शुरुआती दौरे से ही अपने लक्षण दिखाना चालू कर देती है। वह छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है और घर कलेश बना के रखती है। किसी भी कभी भी कोई भी बात वो नहीं मानती है, समझ रहे हो। और एक दिन वह मोटा लड़ाई झगड़ा जो है करके सभी से अलग हो जाती है। अपने मायके वालों के संपर्क में, अन्य बाहरी लोगों के संपर्क में वो कई सारे झूठे केस जो है प्रतिपक्ष के ऊपर जो है फाइल कर देती है। समझ पा रहे हो। और देखो, पर जब उसको पता चलता है कि झूठे केस जो है केसों के अंदर उसके कोई भी सक्सेस उसको नहीं मिला, समझ रहे हो, तो वो झूठे केसों को जीत नहीं सकती। तो क्या करती है कि सबूत बनाने के लिए, पति के साथ में रहने के लिए वो तैयार हो जाती है। भाई इस तरह देखने को मिलता है समाज में। और देखिए, और वो बोलती है मुझे पति के साथ में रहना है, झूठ मूठ का नौटंकी करती है। और देखिए, अपने ससुराल वालों के साथ में वो रहना है, ऐसे करके बोलती है। और देखिए, मुझे मेरे सास ससुर के साथ में रहना है, ससुराल के घर के अंदर रहना है। तो ऐसे में जो ससुराल वाले हैं, उसके पति हैं, पति के जो माता पिता हैं, वह उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, समझ रहे हो। उन सभी के मन में अंदर में यह डर होता है कि जब यह हमारे साथ में रह रही है तब भी इसने हमें चैन से नहीं रहने दिया जब रह रही थी तब, तो अब रह के ये क्या करेगा, अब रहेगा तो और भी ये बदमाशी करेगी। उसके बाद देखिए, और अलग होने के बाद में भी इसने हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस दर्ज करवा दिए, समझ रहे हो। और जब यह हमारे खिलाफ पुलिस थाने या फिर कोर्ट तक पहुंच चुकी है तो हमें जो है फंसाने के लिए हमारे साथ में रह के यह किसी भी लेवल तक जा सकती है, समझ पा रहे हो। किसी भी तरीके का हमें गलत नुकसान ये पहुंचा सकती है। और तो हम इसको कैसे रखें, हमारे मन के अंदर डर है कहीं यह जो है हमें नुकसान न पहुंचा दे। तो इसी वजह से कोई भी प्रतिपक्ष के लोग जो है उसको अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, समझ रहे हो। और दूसरी, अपनी मेहनत की कमाई भी पति उस गलत पत्नी को नहीं देना चाहता। जैसे कोई गलत पैसा कमाएगा तब, गलत पत्नी है भाई और उस मेहनत से पैसा कमा रहा है तो गलत पत्नी को कैसे पैसा देगा, सवाल ये है। और देखिए, जब यह हमारे खिलाफ पुलिस थाने कोर्ट के अंदर पहुंच गई तो मैं इसको मेरी मेहनत की कमाई क्यों दूं। मैं ऐसी गलती पत्नी को एक भी रुपये नहीं देना चाहता हूं। उस पत्नी के प्रति उस पति का मन मुटाव हो जाता है, समझ रहे हो, और नफरत हो जाता है। क्लियर। उसके बाद देखो, इसी वजह से पति जो है उस पत्नी को एक भी रुपया देना नहीं चाहता। और देखो साथियों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको आपको सलूशन, यही मैं आपको एक समाधान बताने वाला हूं कि ऐसी गलती पत्नी को न तो आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि भी देनी पड़ेगी। यही गलती होता है मेंटेनेंस की राशि देने का। समाज में लोगों के साथ इस तरह की देखने को आए दिन मिलते रहता है। हमारे पास कोर्ट में केसेस आता है यह मेंटेनेंस को लेकर। बहुत सारे लड़की हमको कॉल करता है, बहुत सारे लड़की हमको नंबर मांगता है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे, हमको मेंटेनेंस मिलेगा। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, समझ रहे हो। समाज में यह देखने को मिल रहा है। मेंटेनेंस लेने के चक्कर में लड़की का नियत साफ नहीं होता है। वो इस वीडियो को देख रहा है लड़की, तो बुरा मत मानना भाई, जो बात है बता रहे हैं, लड़की 100% गलत होता है। जो बात है बात बता दे रहे, अधिकतर में बता रहे, 100 में 99% लड़की का ही गलती होता है। 1% शायद लड़का का होता होगा, 99% लड़की का गलती होता है। और हमसे पूछता है कि मेंटेनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा।
समझ पा रही हूँ? मेरा इंस्टाग्राम पर डीएम करता है, फेसबुक पर मैसेज करता है और यूट्यूब पर भी कमेंट करता है। और देखिए उसके बाद ऐसी पत्नी को आपको अपने साथ में रखना पड़ता है, और ऐसी पत्नी के साथ में आप नहीं रहना चाहता, लड़का तो यही बोलेगा। और देखिए आपको बड़ी आसानी से डिवोर्स आने की तलाक भी मिल सकता है अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा वीडियो देखोगे, कमेंट में लिख दोगे भाई। हम लोग कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, बहुत सारा क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, हमारे साथ सारे केसेस लड़ रहे हैं। हमारे पिताजी एडवोकेट थे, उसके बाद हम एडवोकेट बने। उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे पास आया, तब जाके वीडियो हम बना रहे हैं। यहाँ आके ऐसे ही कोई मुंह उठा के वीडियो बना रहा है, जमीन का जानकारी है कुछ नहीं यार, वीडियो बना रहा है। जमीन का जो के बारे में नहीं पता है और जमीन का वीडियो बना रहा है। भाई हमने पढ़ाई की, एलएलबी की, उसमें पूरा अमानत किया है, एलएलबी किया है, सारे डिग्री लिया है। समझ पा रहे हो? तब जाके हम वीडियो जमीन का बना रहे हैं। क्रिमिनल केसेस, हमारे दादाजी अमीन थे, सारा कुछ सीखा है, हाथ पकड़ के सिक्कड़ चलाने सीखे, सारा नॉलेज है जमीन का बारे में। समझ पा रहे हो? और क्रिमिनल केसेस, वो एडवोकेट है तो क्रिमिनल केसेस भी लड़ रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए जो वकील आप लोग रखो भाई, अच्छा वकील रखना, जिसको जानकारी हो, जो एक्सपीरियंस हो 10 साल का उसके पास। ये नहीं कि अभी बना है 5 साल हुआ है उसके पास भी है, लेकिन जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला उसके साथ करना है। समझ रहे हो? तो इस तरह के केसेस अभी जो बता रहे हैं ये अच्छे तरीके से हैंडल होगा। मैं यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाता हूं? पर डे आप लोगों को जमीन से रिलेटेड या क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड आप लोगों को बताते रहता हूं। समाज के लोगों को मैं भला करना चाहता हूं। समझ पा रहे हो? मेरा यही मकसद होता है। मैं अपना टाइम नहीं देखता हूं आप लोग के लिए। हमको जब भी मेरा 2-3 घंटा का समय बचता है, बस उसी में वीडियो हम एक बार बैठते हैं, बना देते हैं भाई। समझ पा रहे? हमको ऐसे टाइम रहता नहीं है, फाइल देख के ही पता चल जाता होगा। इस टोटल जमीन का केस का है जितना भी है, और क्रिमिनल केसेस का अलग जगह रखा हुआ है फाइल। समझ पा रहे हो? और भी फाइल है, ये सिर्फ ये रखे हुए यहाँ ऑफिस का फर्स्ट जो है यहाँ पर हम रखे हुए हैं। फाइल इतना है जो कि भाई मेरे जूनियर 2-2, 3-3 को जूनियर रखे हैं। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए क्या बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के तमाम हाई कोर्ट जितने भी है, देश के तमाम कोर्ट है, देश के तमाम पुलिस थाने का क्या निर्देश दिया गया है, समझिए बात। देखिए ये पूरी जानकारी में आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। आप लोग कोर्ट में जाते हो, चक्कर लगाते हो, आते जाते पैसा भर रहे हो भाई, 10 साल 20 साल 30 साल हो रहा है, कोई भी फैसला नहीं हो रहा है, लोगों को झूठ मूठ का पैसा दे रहे हो। बता क्या ऐसा करते हो भाई? हम लोग वीडियो किस लिए बना रहे हैं? आप लोगों का मदद करना, हेल्प करना हम लोग का मकसद होता है। सिर्फ आके वीडियो में प्रवचन दे देना हो जाता है? उसको फॉलो भी करना है। समझ पा रहे हो? सारे लोग समझो यहां पर। देखो भाई यहां ऐसा हम नहीं होने देंगे, हमारे पास जो सच्चाई है वो बताएंगे। हमको व्यूज से कोई मतलब नहीं है, बस आप लोग सिर्फ लाइक कर देना। हर वीडियो में 1000+ लाइक रहना चाहिए। उसके बाद देखो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पक्ष के जो आदेश है, जो जजमेंट है, उनको अपने केस के अंदर लगाना चाहिए। सबसे ये चीज कोई नहीं लगाता है। जजमेंट कहां से मिलेगा लोग पूछता है। भाई देखो जजमेंट आप लोग को मिलेगा, डिस्कशन में लिखोगे कमेंट बॉक्स में कि हमें जजमेंट चाहिए, और वहां पर लाइक करोगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा लाइक आपने किया। समझ पा रहे हो? उसके बाद टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर इंस्टाग्राम पर लिखोगे। देखो यूट्यूब पर भी कमेंट करना है, लाइक करना, और इंस्टाग्राम पर जाके लिख देना है कि हमें जजमेंट चाहिए। बस वहां पर आपको यूट्यूब पर हम चेक कर लेंगे, आपका लाइक कमेंट रहेगा तो इंस्टाग्राम पर आपको रिप्लाई मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? यूट्यूब पर कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करके लिख देना है। आप लोग को जजमेंट कैसे मिलेगा वहां बता देंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहा था जजमेंट कैसे मिलेगा, भाई क्लियर कर दिया। आगे देखिए जो भी जजमेंट है उनको आपको अपने केस के अंदर लगाना चाहिए। समझ पा रहे हो? चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस हो, मैट्रिमोनियल केसेस हो, किसी भी तरह के केसेस का हो। और देखो जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कि हाई कोर्ट का आदेश है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश है, जो भी आपके पक्ष में है तो उनको लगाने होते हैं। और देखो वो कोर्ट का एक प्रोसेसाइज होता है, प्रोसीजर होता है, मतलब कि आ जाता है। देखो एक दबाव के अंदर आ जाता है कोर्ट,
जब हम सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जब ऑर्डर लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर दबाव आ जाता है कि भाई हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। समझ पा रहे हो? और देखो, जिसके अंदर आप ये आदेश लगाओगे या जजमेंट लगाते ही, क्योंकि आप जैसे मामले जो है उस कोर्ट में आपके पक्ष में, आपके अंदर में वो डिसीजन आ जाएगा और पति पक्ष के अंदर डिसीजन दे देगा। समझ पा रहे हो? लड़की वाला चारों खाना चित हो जाएगा। ये चीजें करना है। समझ पा रहे हो? आप देखो, तो आपका अगर ऐसा मामला है, कोई भी कोर्ट में अगर मजबूर है, हो गए हैं और डिसीजन जो है मुताबिक अगर ऑर्डर देने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो इस तरीके से इस जजमेंट का आपको फायदा मिल सकता है। समझ रहे हो? और आज के समय के अंदर अगर सक्सेस हासिल करना है आपको चाहिए, तो झूठे केस के अंदर अगर विजय हासिल करनी है, कम समय के अंदर अगर आपको सलूशन हासिल करना है, तो ये जजमेंट आपको लगाने पड़ेंगे, तभी जो है आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं था आप पुलिस, थाने और कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाइए। और देखिए, कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा और अंत में बस हार ही हार होगी। और केवल एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन है, आपको अपने केस के अंदर में अपने पक्ष की जो भी जजमेंट है उनको आपको जरूर से जरूर लगाने हैं। और देखिए, मैं आपको 2 पॉइंट के बारे में बताऊंगा आज, जिसमें पहला पॉइंट ये होता है भरण पोषण आने की मेंटेनेंस का पॉइंट, और दूसरा पॉइंट होता है पत्नी गलत है, उसको पति भी नहीं रखना चाहता। यह है दूसरा पॉइंट भाई। अब देखो, सवाल यहां पर क्या है, तो ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स लेना चाहता है, तलाक लेना चाहता है, पर डिवोर्स पति को आसानी से मिलता कहां है। तो इसके लिए पति को क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पत्नी के द्वारा ज्यादातर अगर पति के साथ में अगर रहना होता है या फिर उसके द्वारा भरण पोषण की डिमांड होती है, तो भरण पोषण अगर लेना होता है तो स्पेशली जो है उसके द्वारा जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डीवी जिसको बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो कानून है उसका सहारा लिया जाता है। समझ पा रहे हो? ये चीजें जरूरी समझना। आगे देखो, क्योंकि एक घरेलू हिंसा का जो कानून है, जो डीवी एक्ट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो केस है, इसका मकसद यही है, जिन पत्नियों के साथ में घरेलू हिंसा होती है, उनके ससुराल वाले उनके साथ में घरेलू हिंसा करते हैं, तो उन पत्नियों को इस एक्ट के तहत फायदा मिलता है। समझ पा रहे हो? और देखो, इस एक्ट के तहत उनको भरण पोषण भी मिले और उनको अपने ससुराल में रहने का अधिकार भी मिले। और पर इस एक्ट, एक खासियत है इस एक्ट की, जैसा कि आपको पता है कि इसके नाम से ही प्रतीत है घरेलू हिंसा। समझ पा रहे हो? आगे देखो, डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, तो पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होगा, घरेलू हिंसा होगी, तभी पत्नी को इस एक्ट के तहत फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? और वह पत्नी इस एक्ट के तहत किसी भी तरीके का फायदा नहीं उठा सकती अगर वो करेगा तो। और देखो, न तो इसका एक्ट के तहत भरण पोषण आने की मेंटेनेंस मिलेगा और न ही अपने ससुराल वालों के साथ में वो रह सकती। अगर वो बोले कि इस एक्ट के तहत मुझे पति के साथ में रहने का अधिकार मिले, तो मुझे मेरे ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिले, तो यह भी अधिकार उसको नहीं मिलेगा, आने की किसी भी तरीके का रिलीफ और डोमेस्टिक जो है वायलेंस एक्ट के तहत नहीं ले सकती हो, अगर इसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या नहीं है। समझ रहे हो? आने की यह केस डाल के अगर पत्नी साबित करती है कि कोर्ट के अंदर में अगर सबूत देती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई, तभी उसको इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा इसका फायदा उसको नहीं मिलेगा। और देखो, तो ये सारी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसके विपरीत होता है जब कोर्ट के अंदर, समझ रहे हो, प्रैक्टिकली प्रक्रिया चलती है प्रैक्टिकल में, कि ऐसे केस के अंदर भी कोर्ट भी बिल्कुल पति की बात अगर नहीं सुनती है, समझ रहे हो, पति के ऊपर इस तरह के एक्ट के तहत भरण पोषण भी लगा देता है। कौन? कोर्ट लगा देता है। तो कोर्ट को और पत्नी को यह राइट भी मिल जाता है कि आप अपने ससुराल के घर के अंदर जाकर रह सकती है।
समझ पा रहे हो, आप अपने पति के साथ में रह सकती है। तो ऐसे में पति के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाता है, और कोर्ट हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है, समझ रहे हो, सवाल ये है। तो कोर्ट को अपनी साइड में झुकाने के लिए, कोर्ट के ऊपर आपको प्रेशर बनाने के लिए, इस डीवी एक्ट को, इस डीवी केस को पूरी तरीके से खारिज करवाने के लिए जो है, जो भी डीवी एक्ट आपके ऊपर लगा है, जो डीवी केस आपके ऊपर लगा, जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा आपके ऊपर लगा है, तो घरेलू हिंसा का केस आपके ऊपर है, उसको जड़ से खत्म करवाने के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसे केस के अंदर माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो आपके पक्ष में जो जजमेंट है, उनको वहां पर आपको लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और उनको आप जैसे ही अपने केस के अंदर में लगा देंगे तो पूरी कोर्ट की तरह से प्रेशराइज हो जाएगी, प्रेशर में आ जाएगा और दबाव के अंदर आ जाएगी, और आपके पक्ष के अंदर जो है क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा भाई, समझ रहे हो। क्योंकि इन जजमेंट में साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोला है कि अगर पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा नहीं होता है, और वह अगर घरेलू हिंसा को साबित नहीं करती है, उसने अगर झूठा घरेलू हिंसा का केस किया है, तो उसको न तो भरण पोषण मिलेगा और नहीं वह अपने ससुराल के अंदर जाकर रह सकती है। ये दोनों अधिकार पत्नी को बुरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और क्या, और यह केस पूरी तरीके से जड़ खत्म हो जाएगा, चाहे वह केस के अंदर में पति का नाम हो, पति के घर वाले का हो, रिश्तेदार का नाम हो, चाहे वह किसी का भी नाम क्यों ना हो, सभी के नाम ऐसे झूठे केस से रिमूव हो जाएंगे। और देखो, बस आपको करना क्या होगा, ऐसे केस केंद्र माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट लगाने पड़ेंगे आपको। देखिए, तो ऐसे में मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जानकारी है, जो कि अनुभव के आधार पर आप अगर उसको लगा दोगे तो बहुत सारे हजारों लाखों पतियों ने बड़ी आसानी से जो है सफलता उसको मिला है। ऐसे झूठे केस को बुरी तरीके से मुक्त आप हो सकते हैं। बस आपको क्या है, बरी हो सकते हैं, उनको ऐसी हालत में पत्नी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे स्पेशली डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण जो जजमेंट है वो आपको यहां पर लगाना है। देखिए, मैं दूसरे पॉइंट की बात करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो पत्नी इतनी गलत है, जो पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है और पति के खिलाफ जो है, ऐसी पति को रखना चाहेंगे? ऐसी पत्नी को क्या पति रखना चाहेंगे? सवाल ये है, वह बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। ऐसी पत्नी से पति डिवोर्स लेना चाहते हैं। और यह पत्नी जो हमारे साथ में रह रही है, तब भी इसने हमारे साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया, और अलग होने के बाद भी इसने हमारे ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल किए। और देखो, उस पत्नी के प्रति मन मुटाव हो जाता है, और ऐसी पत्नी पर उस पति को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होती है। तो वह केवल पति को टाइम बर्बाद करना चाहती है, पति का समय खराब करना चाहती है, समय बर्बाद करना चाहती है पति को केवल फंसा के वो रखना चाहती है और मेंटेनेंस लेना चाहती है। समझ पा रहे हो? आगे देखिए, तो ऐसे पत्नी से मजबूरन पति को डिवोर्स लेना ही होता है। पति का ऐसा जो है एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, क्यूलिटी ग्राउंड के आधार पर अगर पति ने एक तरफा तलाक केस डाला है या फिर डालने वाले हैं, तो पति को क्या करना है। देखिए, एक तरफा तलाक केस के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाने होंगे आप, और जो एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड जो भी ग्राउंड के मेरे में बहुत महत्वपूर्ण जो हम बता रहे हैं आपको, इन जजमेंट तक अब हजारों पतियों ने बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक का जो है उसको मिला है। कोर्ट बड़ी आसानी से ऐसे पतियों को एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से दे दिया है। समझ रहे हो? तो आपके साथ में अगर आपकी पत्नी ने भी कुरिलिटी की है और कुरिलिटी ग्राउंड के आधार पर अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हो, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है 6 जजमेंट आपको यहां पर एक तरफा तलाक केस के अंदर आपको लगाना होगा। आपको बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक मिल जाएगा, ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया, डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड जो भी स्पेशल जजमेंट है, डिवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक के केस में रिलेटेड जो भी जजमेंट है, वो टोटल जजमेंट को सेट आप तैयार करेंगे और वो जजमेंट को आप अपने केस के अंदर में लगाएंगे, वकील साहब को देंगे और उस जजमेंट के आधार पर आपको जो है वहां पर
मिल जाएगा। तो भाई ये जजमेंट मिलेगा कहाँ, बहुत सारे लोग कमेंट में हमको पूछ रहे हैं। तो आप लोग को जजमेंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट में लिखिए कि हमें जजमेंट कॉपी चाहिए, अगर जरूरत है तो, और लाइक कीजिए और इंस्टा को फॉलो करके वहां पर भी लिखिए। यूट्यूब पर कमेंट और लाइक करना है, इंस्टा को फॉलो करके वहां पर भी लिखना है। इंस्टा पर आपको रिप्लाई मिलेगा, कैसे मिलेगा वो रास्ता इंस्टा पर बताएंगे। लेकिन अगर यूट्यूब पर कमेंट और लाइक नहीं रहा तो इंस्टा पर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, हमारी टीम चेक करेगी। अगर यूट्यूब पर लाइक और रहेगा तो वहां पर आपको रिप्लाई इंस्टा पर मिलेगा। तो यूट्यूब पर पहले कमेंट करना है, लिखना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और उसके बाद इंस्टा को फॉलो करके वहां पर भी लिखना है। आपको ये जजमेंट वहां से इंस्टा पर बता दिया जाएगा कैसे मिले। दोनों जगह कमेंट होना चाहिए और लाइक यूट्यूब पर जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो, जिसे भी चाहिए। और वीडियो को ऐसे भी आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देंगे, और घंटी को नहीं बजाया है तो बजा देंगे। सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, जरूरी है। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि वहां पर आपको ये सब चाहिए, जजमेंट कॉपी, बहुत सारा चीज मैं सेंड करता हूं, वहां पर आपको सेंड, दोनों फॉलो करो, टेलीग्राम को भी इंस्टा को भी। इंस्टा पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर तो हम लिखेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, इंस्टा पर आप लिख पाएंगे। तो सारे लोग फॉलो करोगे, अब वीडियो लाइक करोगे, यूट्यूब पर भी लिखना, इंस्टा पर भी लिखना, जरूर आपको जजमेंट कॉपी कैसे मिलेगा रास्ता हम बता देंगे। समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।